तो स्टूडेंट देखिए, अब हम जो बता रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होते क्या है। एलसीएम एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्ती। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा संख्या दी गई हैं, तो उन संख्याओं में जो छोटी से छोटी संख्या उन सभी संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर सके, उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? एलसीएम। और स्टूडेंट, अगर एचसीएफ की बात करते हैं तो दो या दो से अधिक संख्या जो हमें दी गई हैं, उसमें जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी और वो उन तीनों मतलब सभी संख्याओं को डिवाइड करती हो, यानी विभाजित कर सके, उसको क्या कहेंगे हम? एचसीएफ। तो स्टूडेंट्स देखते हैं सबसे पहले हम एलसीएम। तो देखते हैं एलसीएम का एग्जाम्पल वन देखते हैं। जैसे स्टूडेंट एग्जाम्पल वन, तो एलसीएम निकालना है स्टूडेंट हमें। एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 30। तो स्टूडेंट्स इसके दो तरीके हैं मेरे पास। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो 12 को अलग कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और 16 को अलग कर सकते हैं आप, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से आप 30 को भी अलग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इनका जो एलसीएम होगा, देखिए 12 का एलसीएम क्या होगा आपका? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपका आता है 16। इसके जो एलसीएम मतलब फैक्टर जो हैं वो हैं आपके ये, एंड बचा आपका 30। तो इसके एल फैक्टर ये है। तो स्टूडेंट हमें जो निकालना है वो निकालना है एलसीएम। तो देखिए स्टूडेंट, एलसीएम कैसे निकालेंगे? तीनों में दो है, एक बार लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दो की संख्या एक है, यहाँ तीन। तो आप डायरेक्ट देखिए तीन बार बचे, तो आपने तीन बार और लिख दिए, ठीक है। दो यहाँ से भी खत्म। स्टूडेंट यहाँ पर तीन है एक बार, और फिर 5 है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, अभी आप इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 टू जा 240। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो 12, 16 और 30, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स? 240। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं अगर हम, तो कैसे करते हैं? देखिए हम फिर क्या करते हैं, एक साथ इनका एलसीएम ले सकते हैं अगर आप चाहें। देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप कर दीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए 2 से हो रहा है, ये नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर भी कीजिए। ये नहीं हो रहा तो इसे रहने दीजिए। फिर स्टूडेंट दोबारा 2 से कीजिए, ये तो हो रहा है। फिर स्टूडेंट दोबारा 2 से कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट इसके बाद 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, ये भी हो जाएगा। फिर स्टूडेंट फिर 5 बचा। तो देखिए स्टूडेंट, इनका जो एलसीएम अब जो निकला हमारा, वो एलसीएम क्या है हमारा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स हो गया स्टूडेंट। फिर इसके बाद 3 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए स्टूडेंट, इनकी भी मल्टीप्लाई कीजिए आप। 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। तो स्टूडेंट आपने एक बात नोटिस करी कि आप अगर आप किसी भी संख्याओं को अलग अलग करके निकालेंगे तब भी एलसीएम सेम आएगा, और एक साथ करेंगे तब भी एलसीएम सेम आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम एचसीएफ को देखते हैं। तो इसका कोई अगर एग्जाम्पल ले, अगर हम एचसीएफ, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसका एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, हमें 144, 180 और तीसरी संख्या भी ले लीजिए 108, इनका एचसीएफ बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे बताएंगे आप? क्या बताना है आपको इसका? एचसीएफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखिए आप इनके जो है फैक्टर कर लीजिए। आपको फैक्टर करने आने चाहिए। फैक्टर जो होते हैं वो कैसे होंगे स्टूडेंट? एलसीएम के तरीके से, जो प्राइम फैक्टर निकालना।
तो देखिए सबसे पहले अगर हम 144 के करते हैं तो आपके होंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144। ठीक है स्टूडेंट, ये 144 के फैक्टर होंगे। इसके बाद हम करते हैं 108 का। 108 के जो फैक्टर होंगे स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आती है बारी 180, तीनों को ले लीजिए। अब 180 के जो फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है। लेकिन आपको ये तो एक तरीके से देखा जाए तो 144 का एलसीएम है, ये 108 का एलसीएम है और ये 180 का एलसीएम है। आपको एलसीएम नहीं निकालना, आपको तो एचसीएफ निकालना है इन तीनों का। तो स्टूडेंट्स एचसीएफ ऑफ 144, 108 एंड 180। ठीक है स्टूडेंट, तो इन सब का एचसीएफ निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट एचसीएफ जो निकालते हैं वो देखते हैं तीनों में कॉमन क्या है। देखिए स्टूडेंट 1 2 3, ये तीनों में कॉमन है तो आप इसे एक बार लिखें। एक और कॉमन आ रहा है, देखिए स्टूडेंट तीनों में है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर देखें तो 3, एक 3 भी आया। फिर स्टूडेंट्स एक और 3 आ रहा है, देखिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इन सब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है तो ऊपर नहीं है, अब मतलब 5 इसमें नहीं है, किसी में भी नहीं। तो देखिए क्या करना है अब हमें, तो अब इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36। तो ये हमारा जो एचसीएफ होगा इन सब का क्या होगा, एचसीएफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कोई अदर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को, ये तो हमने जो करा है ये तो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन को हम भाग विधि द्वारा अगर करते हैं तो कैसे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको जो करना है, क्वेश्चन यही रहेगा आपका आंसर करने का तरीका देखिए। तो आपने जैसे 144 और 180 ले ली, तो आप क्या करेंगे, इनको 144 180, देखिए 144 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका आएगा 36। फिर आपको 144 यहाँ पर ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने पहले भी बताया है। अब इसके बाद आपको 36 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो कितने टाइम्स आएगा स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स आएगा। तो आपका आंसर आएगा 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जैसे हमने 2 बार किन्हीं 2 संख्याओं को लेके करा है और आपका आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका एचसीएफ कितना होगा, 36 होगा। किनका, हमने किस किस का करा था, 144 का और 180 का। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अब बात आती है 108 भी तो है आपको। देखिए तो 108 को अगर हम 36 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स जाएगा स्टूडेंट्स, 3 टाइम्स जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये भी 36 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका एग्जैक्ट एचसीएफ कौन सा होगा, 36। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अगर क्वेश्चन इस प्रकार आता है, जैसे कोई भी 2 संख्या दे दे, वो भी भिन्न में, यानी कोई 2 संख्या भिन्न हो और उनका एचसीएफ पूछ लेता है अगर आपसे, तो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके के क्वेश्चन को भी देख करने के लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको। तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको इनका फॉर्मूला बताता हूँ। यानी आपको क्या करना है, अंशों का महत्तम समापवर्तक। ठीक है स्टूडेंट, और फिर नीचे जो करना है आपको, हरों का लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है स्टूडेंट्स, ये करना है आपको। देखिए मैं आपको समझाता हूँ पहले भिन्न, ये अंश और हर क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी संख्या होती है वो फ्रैक्शन में अगर होती है, कैसे, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब है पी बटे क्यू की फॉर्म में। कैसे फॉर्म में, पी बटे क्यू की फॉर्म में। तो जो ऊपर की संख्या होती है उसे अंश और जो नीचे होती है उसे कहते हैं हर। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इन संख्याओं को कैसे करना है। तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखिए अंश कौन कौन से हैं, 1 और 3 का एचसीएफ बताना है हमें। इनका क्या बताना है, एचसीएफ बताना है स्टूडेंट। और इसके बाद नीचे क्या है, 2 और 4, इनका हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, एलसीएम बताना है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, अगर हम एचसीएफ निकालते हैं अलग से करेंगे हम, तो 1 1 जा 1 3, 1 3 3, फिर 3 1 जा 3। तो स्टूडेंट दोनों के अंदर कोई कॉमनता जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 की है। तो इनका जो एचसीएफ है 1 और 3 का वो 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम एलसीएम की बात करें तो 2 और 4 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, 4 होगा। देखिए कैसे होगा, 4 2 1 जा 2,
2, ठीक है स्टूडेंट। फिर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स यानी कि एचसीएफ में ये देखना होता है कि वो संख्या लेते हैं जो दोनों में डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ पे ये भी 1 से डिवाइड होगी, ये भी 1 से होगी, तो इसीलिए इसका एचसीएफ 1 था। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं देखना पड़ता है, एलसीएम में तो पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर जैसे पहले क्वेश्चन जो हमने करा था उसमें तो महत्तम बताना था, यानी एचसीएफ बताना था, और इसमें बताना है हमें एलसीएम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी भी दी गई भिन्न में हमें क्या बताना हो, एलसीएम बताना हो, ठीक है स्टूडेंट, क्या बताना हो, एलसीएम। तो देखिए क्या करना है हमें, एलसीएम का फॉर्मूला क्या होगा ऐसे में। तो स्टूडेंट अंशों का क्या करेंगे इस बार हम, अंशों का लघुत्तम। पहले वाले में हमने क्या करा था, महत्तम करा था स्टूडेंट्स, याद कीजिए आप। यहां पर करेंगे लघुत्तम समापवर्तीय, और फिर स्टूडेंट जो हर होंगे उनका क्या करेंगे, हरों का महत्तम समापवर्तक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा वही है फिर, जैसे अभी हमने बताया। तो देखिए इसमें क्या करना है स्टूडेंट, 1 और 3 के बीच का क्या निकालना है आपको, एलसीएम। यानी आपको एलसीएम करना है, एलसीएम ऑफ किस किस का, 1 और 3 का, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर एचसीएफ लेना है आपको किसका, 2 और 4 का। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं आपको बताऊं तो 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो 1 3 फिर 3, तो ये स्टूडेंट इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 3, क्योंकि 3 × 1 3 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद बात करते हैं, हमें लेना है एचसीएफ। तो ठीक है स्टूडेंट, देखिए ऐसी संख्या जो दोनों से डिवाइड करें तो 2 1 2 2 2 4, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर देखिए स्टूडेंट, मैं कोई भी नंबर लूंगा, जैसे 2 लूंगा, तो इससे ये तो डिवाइड होगी नहीं, तो इसीलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ तो होगा स्टूडेंट 2, और इसका एलसीएम होगा 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ आया 2, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर स्टूडेंट्स देखिए, एक चीज और आपको बतानी जरूरी है, जैसे आपको पता होनी चाहिए, कोई भी दो संख्याएं, क्या दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है हमेशा, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। यानी उन दो संख्याओं का एचसीएफ और उन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम की मल्टीप्लाई करोगे तो उन दो संख्याओं के गुणनफल होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी 2 नंबर्स का जब प्रोडक्ट करते हैं तो उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो सेम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स।